निहारिका पटेलना नमस्कार बाळ मित्रों। आज आपणे हिंदी द्वितीय भाषा कक्षा 7 विषय अभ्यास करीशुं। परंतु हिंदी भणता पहला एटलुं जाणी लईए कि हिंदी शा माटे भणवी जोईए, एटले कि हिंदी शा माटे आपणे भणवुं जोईए। तो विद्यार्थी मित्रों, सौप्रथम तो हिंदी आपणी राष्ट्रभाषा छे। गुजरात सिवाय कोईपण प्रदेशमां जईशुं तो आपणे हिंदी भाषानी जरूर पड़शे। बीजू, तमे त्रीजा चौथा धोरणथी हिंदी भणो ज छो, परंतु आ धोरण 7 में तमारे हिंदी भणतानी साथे साथे थोड़ुं बोलता पण शीखवानुं छे। एटले के जेम तमे गुजराती बोली शको छो एम तमे हिंदी बोली शकता नथी, जेनो प्रयास आपणे धोरण 7 में करवानो छे। अने एना माटे प्रथम ज तमारे पाठ 1 आप्यो छे, चित्र के संग संग। तमने पाठ जोईने एवुं थाय कि आवुं तो बधायने आवडे, आमां शुं, पण तमारे ए ज करवानुं छे अने ए ज शीखवानुं छे। एटले के चित्र जोई अने एनुं वर्णन तमारे हिंदीमां करवानुं छे। हवे ध्यानथी चित्र तमे जुओ। चित्रमां कई कई क्रियाओ थई रही छे तमे जोई शको छो। विद्यार्थी मित्रों, विचारो चित्रमां कई कई क्रियाओ थई रही छे। आनो उत्तर अपने हिंदीमां जाणीशुं। चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो चित्र में देखिए, ध्यान से देखिए विद्यार्थी मित्रों। चित्र में एक साइकिल वाला साइकिल में हवा भर रहा है। पास में एक डंडे पर तोता बैठा हुआ है। गुब्बारे वाला गुब्बारे लेकर जा रहा है, बेचने जा रहा है। बच्चे देखो, वो उसके गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गुब्बारे में गैस भरी हुई है, इसलिए गुब्बारे हवा में उड़ रही है। उसके पीछे एक सब्जी वाली या फ्रूट वाली बेचने जा रही है, सब्जी या फ्रूट बेचने जा रही है, जिसे कुंजड़िन कहा जाता है। बच्चों याद रखना, सब्जी बेचने वाली को कुंजड़िन कहा जाता है। वो सब्जी बेचने जा रही है। फुटपाथ है, फुटपाथ के किनारे पर मोची अपना सामान लेकर बैठा है और शायद किसी ग्राहक की राह देख रहा है। कोई ग्राहक आ जाए और उसे आमदनी हो जाए, मतलब उसे पैसे मिल जाए। पास में कुत्ता लेटा हुआ है, मुंह लटका कर बैठा है, ऐसा लग रहा है शायद उसे भूख लगी है या तो आराम कर रहा है। सड़क पर बाइक वाला जा रहा है, उसके पीछे रिक्शा है और उसके पीछे 2 मोटर आ रही है और उसके पीछे कई सारी बिल्डिंगें दिखाई दे रही है। दूर एक खिड़की दिखाई रही है, उसमें 2 व्यक्ति भी दिखाई पड़ते हैं। तो ये है चित्र का वर्णन। मतलब ये ऐसे तुम बच्चों आप सब चित्र का वर्णन कर सकते हो। बाद में उसके नीचे ही बराबर उस प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ऐसा लिखा हुआ है और इस प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी में देने हैं। पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, तो मैंने इन प्रश्नों का उत्तर आपको दे दिया, हिंदी में उसका वर्णन किया है, जो आपको हिंदी में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। तो बच्चों मैंने ये भी बताया कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं, तो गुब्बारे में गैस भरी हुई है। फिर तीसरा प्रश्न, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। तो बच्चों आप तो साइकिल चलाते हो, आपको पता होना चाहिए कि ट्यूब में हवा क्यों और कब भरी जाती है। तो जब हवा कम हो जाती है या हवा बिल्कुल नहीं रहती, तब ट्यूब में हवा भर दी जाती है। चौथा प्रश्न, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेटा हुआ है। वो तो हमें पता नहीं, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। तो आप लिख लीजिएगा कि शायद कुत्ते को भूख लगी है या तो आराम कर रहा है, इसलिए कुत्ता लेटा हुआ है। फिर 5वां प्रश्न है, कुंजड़िन। मैंने बोला ना, सब्जी बेचने वाली को कुंजड़िन कहा जाता है। तो कुंजड़िन कहाँ कहाँ जा सकती है। बच्चों कुंजड़िन शेरी, मोहल्ला, गली गली या घर घर जा सकती है अपनी सब्जी बेचने या फल बेचने के लिए। फिर 6ठा प्रश्न, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है। बच्चों या तो रिक्शे वाले को दूसरा पैसेंजर नहीं मिला होगा या फिर यात्री ने अपनी स्पेशल रिक्शा करवाई होगी, इसीलिए एक ही यात्री बैठा हुआ है। अब पन्ना पलट कर देखिए। दूसरे पन्ने में सब क्रियाएं उल्टी हो गई। अरे ये क्या हो गया। ओ देखो,
लगता है कुछ धमाका हुआ, बम बम फटा, ऐसा हुआ और सारी क्रियाएं उल्टी हो गई। अब क्या हुआ होगा? हाँ, ये देखने को मिला कि साइकिल वाला जो हवा भर रहा था टायर में, शायद वो टायर फट गया। अब टायर फटने की वजह से सब लोग इधर उधर भागने लगे और सब क्रियाएं उल्टी हो गई। क्या क्या हुआ? तो गुब्बारे वाले के गुब्बारे उड़ गए, डंडे पर बैठा हुआ तोता डरकर उड़ने लगा, कुंजड़िन की सारी सब्जियां बिखर गई, मोची सामान के साथ रास्ते पे आ गया। बच्चों देखो, मोची तो रास्ते पे आ गया और लेटा हुआ कुत्ता दौड़कर भागने लगा। और बाइक वाला इधर देख रहा था, धमाके की आवाज़ सुनकर इधर देखने में रहा तो वो रिक्शा वाले से टकरा गया। हुआ ना, ऐसा अकस्मात होता है, जब कोई धमाका होता है तो ऐसा अकस्मात हो जाता है। तो सब क्रियाएं उल्टी हो गई। इस चित्र का वर्णन भी आपको हिंदी में करना है, मैंने बताया। अब इसका प्रश्न भी हम पढ़ेंगे। टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो यही हुआ, गुब्बारे वाले के गुब्बारे उड़ गए, कुंजड़िन की सारी सब्जियां बिखर गई, डंडे पर बैठा हुआ तोता उड़ गया, मोची रास्ते पे आ गया, लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा और मोटर वाला रिक्शा वाले से टकरा गया। बाद में दूसरा प्रश्न, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताए। टायर के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जो फट सकती है? तो बम फट सकते हैं, पटाखे आप जो जलाते हैं ना दीपावली पे, वो फट सकते हैं। कभी कभी मोबाइल की बैटरी भी फट सकती है। ऐसी कई चीज़ें हैं, आप याद कर लिख लेना। फिर है तीसरा प्रश्न, रिक्शे वाला बाइक वाले से क्यों टकराया? क्योंकि रिक्शा वाला का ध्यान धमाके की तरफ था और वो गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसीलिए वो बाइक वाले से टकरा गया। चौथा प्रश्न, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो देखो बच्चों, टायर का प्रभाव दूर बिल्डिंग पर, रास्ते के सड़क के उस पार जो बिल्डिंग है उस पर बिल्कुल नहीं पड़ा, और पीछे जो मकान है उसमें 2 या 3 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, उस पर भी बिल्कुल नहीं पड़ा। फिर 5वां प्रश्न है, मोची क्यों रास्ते पे आ गया? तो बच्चों, टायर फटने की आवाज़ सुनकर मोची रास्ते पे आ गया। रास्ते पे आ गया मतलब फुटपाथ पे बैठा था तो रास्ते पे आ गया। ठीक है। और फिर तीसरा प्रश्न है, टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की। आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताएं। आपने कभी ऐसा देखा होगा, कोई अकस्मात हुआ हो या कोई ऐसी घटना बनी हो कि जिसके आप गवाह रहे हो, तो उसका आपको वर्णन करना है। मैंने पहले ही बताया कि अब आपको हिंदी में अपने तरीके से लिखने के लिए या बोलना सीखना है, इसीलिए आपको अपनी तरीके से वर्णन करना है। आपने जो देखा है, आपने जो सुना है वो लिखना है। ठीक है। फिर स्वाध्याय की प्रश्न आपको रफ नोट में लिख लेना है। रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखने हैं। रबर से जो जो चीज़ बनी होती है, जैसे कि गेंद होती है, जैसे कि हमारे चप्पल होते हैं, ऐसी चीज़ों के आपको नाम लिखने हैं। टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? तो टायर फटने की पहले जो क्रियाएं हो रही थी वो आपको लिखनी है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था, ये सब चीज़ों आपको लिखनी है। फिर टायर क्यों फटा? तो टायर क्यों फटा होगा? क्योंकि टायर शायद पुराना हो गया होगा और उसमें ज़्यादा हवा भर दी गई होगी, इसीलिए टायर फट गया। फिर चौथा प्रश्न, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? तो टायर फटने के बाद सारी क्रियाएं उल्टी हो गई, तो ये सब क्रियाएं आपको फिर से लिखनी है। ठीक है। अपनी रफ नोट में ये सब स्वाध्याय ये आपको लिखना है। फिर स्वाध्याय में दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। मतलब सुंदर अक्षर, सरस अक्षરમાં હિન્દીનો પેરેગ્રાફ તમારે લખવાનો છે। એકદમ સરસ અક્ષરે તમારે લખીને બતાવવાનો છે। એમાં કોઈ પણ ભૂલ હોવી જોઈએ નહીં। આશ્ચર્ય ચિહ્ન, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન એ બધું જ તમારે સરસ રીતે લખી દેવાનું છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 3, चित्रों को देखकर दोनों में क्या अंतर है, ढूंढ कर बताए। बच्चों, आपको इसमें बड़ा मज़ा आएगा। आप जगमग या कोई भी ऐसा मैगज़ीन होता है उसमें आप ये ढूंढते रहते हो।
तो ये आपको ढूंढकर बताना है कि ये चित्र में कौन कौन से अंतर है। ठीक है, तो यही था हमारा पहला पाठ चित्र के संग संग। तो दूसरी बार मिलेंगे हम दूसरी कविता के साथ। आओ जो।